कांग्रेस पार्टी के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोरियाल धामी सरकार पर बरसे। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोरियाल ने पिंडर घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शनिवार को थराली पहुंचने पर गणेश गोरियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गणेश गोरियाल ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार शराब की दुकानों को खोलने में प्राथमिकता दे रही है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी तथा आपदा प्रभावितों की कोई चिंता नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा स्थानीय विधायक भूपाल राम टमटा को घेरते हुए कहा कि 1 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी रत गांवों को थराली नगर से जोड़ने वाला क्षतिग्रस्त मोटर पुल का कार्य आज तक आरंभ नहीं हो पाया है। वहीं आपदा से प्राणमती नदी में थराली गांव, सूना, पैनगढ़, देवलगाड़ को जोड़ने वाला मोटर पुल का निर्माण नहीं होने से यहां रह रहे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्थानीय विधायक का गृह क्षेत्र भी यहीं पड़ता है, जिसमें भाजपा की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई पड़ता है। वहीं सड़कों की स्थिति जर्जर बनी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे आदि की सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा तथा 2 विधायकों के आश्वासन के बाद भी अभी तक अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू नहीं हो पाई है, जबकि क्षेत्र में कई स्कूलों में अध्यापक नहीं है, जिस कारण नौनिहालों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र कम से कम 15 दिन का होना चाहिए था, तभी सभी विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सकते थे, लेकिन सरकार ने सत्र को 2 दिन में ही विधायकों के वेतन भत्तों में 1.25 लाख रुपए का इजाफा कर सत्र को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उधम सिंह नगर, देहरादून की घटनाओं के साथ ही अंकिता भंडारी मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं अभी तक इस मामले में वीवीआईपी का नाम नहीं आया है और उसकी पहचान भी उजागर नहीं हो पाई है। स्थायी राजधानी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाई जाएगी। उन्होंने मूल निवास और भू कानून का समर्थन करते हुए सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों के वेतन भत्तों की बढ़ोतरी से जुड़ा विधेयक पास किया गया, जिस पर गणेश गोरियाल ने कहा कि जहां सरकार ब्याज चुकाने के लिए ब्याज पर कर्ज ले रही है और पूरा प्रदेश आपदा की दंश झेल रहा है, ऐसे में विधायकों के वेतन बढ़ाना कहां तक उचित होगा। उन्होंने बढ़े हुए वेतन भत्तों के साथ अन्य सुविधाएं लेने से इनकार किया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत, मीडिया प्रभारी विनोद चंदोला, संदीप पटवाल, मनोज चंदोला, गजेंद्र रावत, प्रेम बिष्ट, प्रमोद बिष्ट, कमलेश देवराड़ी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमने सुना था अतीत में कि सरकार विकास के लिए बैंक की शाखाएं खोलती है। लोग उम्मीद करते थे कि किसी अच्छे संस्थान के रूप में यहाँ कोई विद्यालय की शाखा खुले, जैसे कि बड़े मांग करते थे लोग कि साहब सेंट्रल स्कूल खुल जाए, मिलिट्री स्कूल खुल जाए, उनकी कोई शाखा खुल जाए। तो ये सरकार वो सब चीज़ें न करके शराब के ठेकों की शाखाएं खोल रही है। अगर किसी मार्केट में पहले से कोई शराब का ठेका है तो उस अनुज्ञापी के नाम से उसके निकट के क्षेत्र में उनको कहा जा रहा है कि भाई तुम जगह ढूंढ के लाओ, कहाँ और ठेका खोला जा सकता है, तुम्हारे नाम से वो ठेका वहाँ भी खुलेगा। और ऐसे हमारे यही बगल में एक गांव है लोलटी, हमारी 30 बहनों पर जो कि विरोध कर रही थी वहाँ पर ठेका खोलने का, हमारी वहाँ 30 बहनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं सरकार से तत्काल उनके ऊपर दर्ज मुकदमों को वापस करने के लिए मांग करता हूँ। और चूँकि वो बहनें अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, वो इस रूप में चिंतित हैं कि उनके बच्चों को, उनके भाइयों को उचित शिक्षा मिले, उचित स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उचित रोजगार मिले, और वो चाहती हैं कि हमको शराब में न फंसाया जाए, शराब का आदी न बनाया जाए। इसलिए वो सचेत बहनों ने इसके खिलाफ खिलाफत की, आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा दर्ज है। विधायक सदन में ये कह रहा है कि 500 करोड़ रुपए में कोई व्यक्ति लगा रहा है कि यहाँ की सरकार को गिराओ, तो सरकार को तो उसकी तह तक जाना चाहिए। क्यों सरकार उसकी मांग उसकी तह तक जाने की बात नहीं कर रही है? क्यों सरकार
भाई एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का अपराध जिस प्रकार 2016 में हुआ और उसकी पुनरावृत्ति धन के आधार पर अगर यहाँ पर की जा रही है, सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है पैसे के ताकत पर, तो मैं समझता हूँ कि इसकी ये जांच का विषय है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए। सरकार मैं ये मानता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुद ही कुछ जो है सगुफा छोड़ा हुआ है कि चर्चा इस तरह हो, चर्चा आपके धराली में आपदा से आए हुए नुकसान की न हो, चर्चा इस बात की न हो कि यहाँ की CEC में यहाँ के हॉस्पिटल्स में CSC में यहाँ पर मशीनें खराब हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही, ये चर्चा न हो। चर्चा ये हो कि सरकार गिराने के लिए कोई लगा हुआ है। ये सगुफा है, झूठ है, फजूल है। और अगर ऐसा है तो सरकार सामने लाए कि कौन व्यक्ति है, वो 500 करोड़ जब्त होने चाहिए, जो लोग इसमें लगे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसी जगह में सरकार देहरादून से जाके सत्र आहूत कर रही है तो कम से कम 15 दिन का सत्र वहाँ पर होना चाहिए। अब एक दिन आने में लगा रहे हैं और दूसरे दिन यहाँ रुक रहे हैं, तीसरे दिन जाने में लगा रहे हैं। आने की लेट है, जाने की जल्दी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सत्र था। और उस सत्र कम से कम 15 दिन का होना चाहिए और हम विधायक गणों को अपने अपने क्षेत्र की पूरी बात उठाने का मौका मिलना चाहिए। एक ही काम हुआ, एक काम ये हुआ कि भाई विधायक गणों की जो तनख्वाह या भत्ते थे वो बढ़े या पूर्व विधायक गणों की तनख्वाह बढ़े, यही वहाँ पर काम है। मैं इस बात से ठीक है, अतीत में परंपरा थी कि विधायक स्वयं, लेकिन अब लोग नेता गणों से ये उम्मीद करते हैं कि ये पारदर्शी है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि इस प्रकार की बढ़ोतरी के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, जो बढ़ोतरी आवश्यक है वो हो। और इस प्रकार तो जहाँ जिस राज्य में कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए कर्ज देना पड़ रहा हो, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ब्याज पर कर्ज लेना पड़ रहा हो, आपदा में एक साल से आपके खराली बाजार का पूरे एक साल से बनने की शुरुआत न हुई हो, जहां आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को 5,000 जो तत्कालिक सहायता मिलती है उसको देने के लिए लोगों के सरकार के पास व्यवस्था न हो, ऐसे राज्य में 1.25 लाख और इतने का इजाफा कर देना, मैं समझता हूँ कि ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। ये प्रकार से सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। मैंने कल एक प्रेस वार्ता में कहा और उसको रिपीट करना चाहता हूँ। हम इस बात के लिए मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते फलां व्यक्ति ने बलात्कार किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री को कटघरे सीधे तौर पर खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ कि मुख्यमंत्री ऐसे अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। सल्ट में इनके पदाधिकारी ने जो दुराचार किया उस पर 4 दिन के बाद जो वांछित धाराएं जिसमें केस दर्ज होना चाहिए था, 4 दिन लगे उसमें। क्यों ऐसा? जब दबाव बना तब केस करना पड़ा, तब पॉक्सो में जो है उन पर दर्ज हुआ मामला। मैं पूछना चाहता हूँ, अंकिता भंडारी मामले में उसकी अंकिता के माता पिता ने एक व्यक्ति का नाम लिया है, मुख्यमंत्री जी क्यों उस व्यक्ति को बचा रहे हैं? आज तक क्यों उसके